हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का सेक्शन है उसके 20 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अनुसार अब हर सेक्शन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगी। इससे पहले क्या था, जो पिछली परीक्षाएं हुई थी उनमें 25 प्रश्न पूछे जा रहे थे हर सेक्शन से। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? और ये दोस्तों एसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, बप्पा रावल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा ने। और इसको बनवाया था विजय की उपलक्ष्य में, यानी कि गुजरात की जो शासक था महमूद, उसको पराजित किया था, तो उसी की विजय के उपलक्ष्य में इसको चित्तौड़ में बनवाया था राणा कुंभा के द्वारा। और राणा प्रताप को आपको पता ही होगा, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और राणा सांगा आप लोगों को याद होगा, 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास, गुरु अंगद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद। आप लोगों को पता ही होगा, जो सिख धर्म के पहले गुरु हैं तो वो हैं गुरु नानक देव, दूसरे नंबर पे गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। तो इसी तरह, और जो 10वें नंबर के गुरु हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इनसे कभी कदार परीक्षा में पूछ लिया जाता है प्रश्न। प्रश्न 3, गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो संबंध है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये कब हुआ था? 1930 में। और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये 1919 में। और असहयोग आंदोलन ये 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो जो दांडी मार्च था, आप लोगों को पता होगा कि ये 12 मार्च को गांधी जी निकले थे। और कब पहुंचे थे दांडी? 6 अप्रैल को, जहां उन्होंने कानून नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध है दांडी मार्च। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के किस मैदान पर खेला गया? ये दोस्तों करंट अफेयर प्रश्न है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसके बीच में खेला गया था क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल। तो वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 को खिताब जीता था। तो ये जो हुआ था, इसका आयोजन ये हुआ था मेलबर्न में, ऑप्शन नंबर ए। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा, विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब, वैसे संसद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी भी सदन के सत्रावसान कर सकता है और उसको आहूत कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये अधिकार उसके पास है। और ये आर्टिकल 85 में, अनुच्छेद 85 में दिया हुआ है कि किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। इसका अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। तो जो प्रश्न इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? मंगल व बृहस्पति, बुध व शुक्र, पृथ्वी व शुक्र, बृहस्पति व शनि। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मंगल व बृहस्पति के बीच।
और जो बुध व शुक्र के बीच में क्या कौन से देखे जाते हैं? धूमकेतु। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है, तो ये है एक ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार। ये विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार। रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं शीतोष्ण वन में। निम्न में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे अननुमेय, इसका मतलब ये है कि अननुमेय मतलब है कि जिसका अनुमान न किया जा सके, यानी आप पहले से उसको नहीं उसका लगा सकते। जैसे हम लोग बारिश का है और चक्रवात तूफान का, इसका हम लोगों को पहले पता चल जाता है, लेकिन हम भूकंप का पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए अननुमेय प्राकृतिक आपदा कौन सी है? भूकंप, ऑप्शन नंबर ए। ये हम लोगों को पहले नहीं मालूम चलता है। बाकी सब चक्रवात, बवंडर, प्रभंजन, ये जो हैं ये सब पता चल जाते हैं, क्योंकि ये आधुनिक उपकरण है हमारे पास, तो पता चल जाता है कब बारिश होगी कब नहीं होगी। लेकिन ये जो भूकंप ऐसी आपदा है जिसको हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दोनों ध्रुवों पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों ध्रुवों पर भार जो है वो अधिकतम होता है। आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे पसंदीदा नोट कौन सा है? ये भी दोस्तों करंट का प्रश्न है। जो अभी हाल में सर्वेक्षण हुआ उसके अनुसार जो सबसे पसंदीदा नोट है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100 का नोट। और जो सिक्कों की बात करें तो 5 का सिक्का, ये सर्वाधिक पसंदीदा लोकप्रिय, 5 का सिक्का और 100 का नोट। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, गंगा। तो आप लोग पता होगा कौन सी बनाती है एस्चुरी, यानी एस्चुरी का मतलब ज्वारनद मुख, ज्वारनद मुख। और जो ये गंगा, कृष्णा, कावेरी ये हैं क्या बनाती हैं? डेल्टा। ये तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और एक के साथ और ताप्ती, ये नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी। महालनोबी समिति किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? तो जो इसका संबंध है वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय से। और बात करें हम लोग अप्रत्यक्ष कर की, तो जो अप्रत्यक्ष कर है वो है रेखी समिति। इससे कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और ये जितने प्रश्न हैं ये एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, जो उसके द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं। औद्योगिक लाइसेंसिंग, तो ये है दत्त समिति। और केंद्र राज्य संबंध, तो वो है सरकारिया समिति, सरकारिया समिति। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने निकाला था कि जो जो इनका बेस वर्ष था वो था 1866 और 67। इसमें इन्होंने बताया कि जो पर पर्सन इनकम थी वो थी 20 रुपये, और जो राष्ट्रीय आय थी, नेशनल इनकम, वो थी कितनी? 340 रुपये प्रति व्यक्ति। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, पर्यावरण, शांति। तो जो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शिशुपाल वध पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है माघ द्वारा। और जैनक के द्वारा जैसे पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। हेमचंद्र प्रमाण मीमांसा, प्रमाण मीमांसा। और राजा भोज की तो यह है राजमृंगिका, राजमृंगिका। तो इन पुस्तकों से कभी कभार प्रश्न पूछ लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो ये है 16 सितंबर। और 7 अप्रैल को आप लोगों को पता होगा स्वास्थ्य दिवस, 20 नवंबर को झंडा दिवस और 26 जुलाई को कारगिल दिवस। प्रश्न 18 है कि हिम तेंदुआ विशेषज्ञ चारुदत्त मिश्रा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनको दिया गया है व्हिटली पुरस्कार। के बिरला पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में, कुरियन ये डेयरी क्षेत्र में, और गोल्डमैन पुरस्कार या पर्यावरण के क्षेत्र में। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? कवक, शैवाल, विषाणु, जीवाणु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल मतलब एल्गी। और कवक से तो आप लोगों को पता होगा कि कवक से कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे आपका दाद, गंजापन, तो ये सब क्यों कवक के द्वारा होती हैं। और विषाणु से आपका अभी जो हाल ही में चल रहा था जिसने सबको परेशान किया, वो विषाणु कौन, कोरोना वायरस। जीवाणु जैसे हो गया बैक्टीरिया, तो जैसे कॉलरा, हैजा, तो ये जो है जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो मिट्टी का अपमार्जक जो है वो है शैवाल। कुछ शैवाल खाने वाले भी होते हैं जिनको भोजन के रूप में लिया जाता है, कुछ खाद के रूप में यूज होते हैं, तो वो जो है शैवाल। अंतरिक्ष में चलने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? मतलब अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन। और कहाँ के थे ये? यूएसएसआर, यानी कि जो उस समय का रूस संघ था। तो यूएसएसआर। और ये कब? तो 1961 में। और उसके बाद 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों ये रहे 20 प्रश्न। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।